नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की सामान्य विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भर भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम जो है इसके पिछले वीडियो के माध्यम से पाठ है 9 यानी अध्याय 10 तक और 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला जो अध्याय 10 दिया गया है इसको हम समझेंगे और अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भर लेंगे। इमारतें, चित्र तथा किताबें, ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो इसमें देखिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको सभी पाठों के कंप्लीट करके चलना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न है इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखें, कांस्य युग का संबंध माना जाता है हड़प्पा काल से। कब से? जो हड़प्पा काल था, है ना, उस समय पुराना जो राज्य था उस समय से। तोरण शब्द का अर्थ है अलंकृत प्रवेश द्वार। ये तोरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो प्रवेश द्वार, बड़े बड़े द्वारे बनते हैं उनको तोरण कहा जाता है। यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 3 में भास्कराचार्य इससे संबंधित है, गणित से संबंधित है। भास्कराचार्य जो थे गणितज्ञ थे, महान विद्वान हुए हैं गणित के भास्कराचार्य। प्रश्न क्रमांक 4 देखें, 4 में दिया गया है कि संस्कृत रामायण के लेखक माने जाते हैं। जो संस्कृत रामायण है वो वाल्मीकि रामायण है। ठीक है ना, वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी है। प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया चित्र से संबंधित। अब आपने ये चित्र अभी नहीं देखा होगा, यह सांची का चित्र है। सांची के यहाँ पे स्तूप बने हुए हैं। ये बड़ा वाला चित्र है और इसके बाद में और भी छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं। तो यह सांची स्तूप है, ये वाला हमें यहाँ पे रख देना, भर देना है। ठीक है, चलिए आगे जो हैं इसके खाली स्थान दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को यहाँ पे रिक्त स्थान जो दिए गए हैं इनको आप कंप्लीट कर लें। यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान दिए गए ये है ना, तो ये सभी A, B, C तीनों दिए गए हैं, तीनों को आप यहाँ पर कंप्लीट कर लें। प्रश्न क्रमांक 7 जो दिया गया है, यहाँ पर देखिए शिल्पकारों की कुशलता के नमूने में हमें किस रूप में देखने को मिलते हैं। तो यह महरौली यानी जिसको दिल्ली कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लोह स्तंभ के रूप में ये देखने को मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, इसमें किन्हीं दो प्रचलित महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो महाभारत और रामायण ये दो महाकाव्य हैं, महाकाव्य माने जाते हैं। ठीक है ना। प्रश्न 9 देखें, इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 9 और इसमें है आज से जातक कथाओं का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है। तो आज हमें जातक कथाओं का चित्रण स्तूप, रैंगलियों तथा अजंता के चित्रों को देखने को मिलता है। आप कभी अजंता की गुफाएं गए होंगे तो वह सारे चित्र आपको दिखेंगे। प्रश्न 10 दिया गया है, अजंता की गुफाओं का चित्र वर्तमान में भी चमकदार क्यों है। तो देखिए इन गुफाओं में बने चित्र उनकी विविधताओं, रंगों, विस्तारित कलात्मक जो वहाँ पे शैली है इस कारण हमें चमकदार दिखता है। इन चित्रों की शैली, रंगों का उपयोग और गहराई से उन्हें वर्तमान में भी चमकदार बनाता है। आज भी वहाँ हम देखते हैं तो वह सभी चित्र चमकदार दिखते हैं। आगे देखें, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 11वां। इसमें देखिए, इसमें दिया है कि प्राचीन काल में स्तूपों तथा मंदिरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था। तो जो स्तूप थे, बड़े बड़े स्तूप बने हुए हैं, तो इसके निर्माण के लिए कई किस्म के अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोज करके निकाला जाता था और यहाँ पत्थरों को काट छांट करके तराशने के बाद खंभा, दीवारों के चौखटों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इस प्रकार से ये पत्थरों को काटते थे। आयुर्वेद क्या है, यह पद्धति कहाँ विकसित हुई है। तो आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है और भारतीय दृष्टिकोण से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बनाए रखने पर जोर देती है। प्रश्न 13 देखें, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियतम में दिन और रात होने के क्या कारण बताए थे। तो आर्यभट्ट ने माना था कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आर्यभट्टियम में कि दिन और रात होने का कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगा लेना बताया था कि इससे दिन रात होते हैं और सही बात निकली उनकी। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 14 में दिया है प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक यानी डॉक्टर कहना चाहिए, है ना। तो प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रमुख चिकित्सक थे और इनके नाम थे चरक और सुश्रुत। सुश्रुत, चरक और सुश्रुत ये थी और इन्होंने इसमें लिखा भी है, चरक संहिता लिखी गई है इस प्रकार से। चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 15, इसमें प्राचीन काल की चित्रकला की मुख्य विशेषताएं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के कारण अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग जो है 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। इन रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए होंगे। इन महान कृतियों के बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, इनके नाम नहीं दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया है। इसमें है कि कवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में ठंडी हवा का वर्णन किन शब्दों में किया गया है। तो देखिए, तुम्हारी बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी सी खुशबू से भरे
हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बाजार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो ये दिए गए थे प्रश्न क्रमांक 1 से 16 तक के। आपने सभी प्रश्न समझ लिए हैं, इनको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर लीजिए। और आगे देखने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। शेयर का निशान आप जानते ही होंगे कहाँ पे रहता है, तो शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।